यह उस दौर की बात है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ फरमा थे। इस्लाम धीरे धीरे फैल रहा था, लेकिन हर जगह लोग इसे कबूल नहीं कर रहे थे। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को इस्लाम का पैगाम लेकर भेजा। उनका नाम था अल हरिथ इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्हें एक बादशाह के पास दावत इस्लाम देने भेजा गया, लेकिन रास्ते में एक जालिम हाकिम ने उन्हें पकड़ लिया और बिना किसी वजह के उन्हें शहीद कर दिया। उस जमाने में कासिद को कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। जब यह खबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो यह एक बेहद अफसोसनाक वाकया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि इस जुल्म का जवाब दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 सहाबा की एक फौज तैयार की। यह उस वक़्त के हिसाब से एक छोटी फौज थी, लेकिन उनका ईमान बहुत मजबूत था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज के लिए 3 कमांडर मुकर्रर किए। पहले कमांडर ज़ैद इब्न हारिथा रज़ियल्लाहु अन्हु, अगर वो शहीद हो जाए तो दूसरे कमांडर जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, और अगर वो भी शहीद हो जाए तो तीसरे कमांडर अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु। ये सुनकर सहाबा के दिलों में अजीब सी कैफियत थी, क्योंकि जंग बहुत सख्त होने वाली थी। मुस्लिम फौज पहुंची मुताह के मैदान में, लेकिन वहां पहुंचकर एक हैरान कर देने वाली खबर मिली। दुश्मन की फौज लगभग 2 लाख थी, यानी 3000 मुसलमान और 2 लाख दुश्मन। जंग शुरू हुई। सबसे पहले ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने झंडा उठाया। वो बहादुरी से लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार वो शहीद हो गए। अब झंडा उठा लिया जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने। उन्होंने इतनी बहादुरी से जंग लड़ी कि तारीख में मिसाल बन गई। उनका दाहिना हाथ कट गया। उन्होंने झंडा बाएं हाथ में पकड़ लिया, फिर बायां हाथ भी कट गया, लेकिन फिर भी उन्होंने झंडा गिरने नहीं दिया। आखिरकार वो भी शहीद हो गए। अब झंडा आया अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में। उन्होंने भी बहादुरी से जंग लड़ी, लेकिन कुछ ही देर में वो भी शहीद हो गए। अब मुस्लिम फौज बहुत मुश्किल में थी। तीनों कमांडर शहीद हो चुके थे। फौज में थोड़ी घबराहट फैल गई। तभी सहाबा ने कहा, अब कमान कौन संभाले? तब एक नाम सामने आया। वो थे खालिद इब्न अल वालिद रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने झंडा उठा लिया। उन्होंने फौरन जंग की हिकमत ए अमली बदल दी। रात के वक्त उन्होंने फौज की पोजीशन बदल दी। पीछे वालों को आगे और आगे वालों को पीछे कर दिया। सुबह दुश्मन ने देखा तो उन्हें लगा नई फौज आ गई है। दुश्मन घबरा गया और उसी मौके का फायदा उठाकर खालिद इब्न अल वालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्लिम फौज को महफूज तरीके से निकाल लिया। यह एक बेहतरीन फौजी हिकमत ए अमली थी। उस जंग में खालिद इब्न अल वालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इतनी बहादुरी से लड़े कि उनकी 9 तलवारें टूट गईं। ये बात खुद उन्होंने बाद में बयान की। जब यह खबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने फरमाया, आज झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के हाथ में है। यह सुनकर सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यह जंग सिर्फ तलवारों की जंग नहीं थी। यह ईमान, सब्र और कुर्बानी की जंग थी। उस दिन दुनिया ने देखा कि ईमान की ताकत तादाद से बड़ी होती है, और उसी दिन से खालिद इब्न अल वालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा जाने लगा, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। और आज भी जब बहादुरी, ईमान और कुर्बानी की बात होती है तो जंग मूता का यह वाक़या तारीख में रोशनी की तरह चमकता है।